हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं मिश्रा सर आप लोग के लिए फिर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जैक बोर्ड एग्जाम्स के लिए लेकर के आया हूं। देखिए, आज का जो टॉपिक है मेरा क्या डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप मिला सकते हैं पीवाईक्यू में। ठीक है, क्वेश्चन का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। डेरिवेशन है, बिल्कुल इजी तरीके से समझा के क्लियर करेंगे। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। सिंपल सा बात है। एक्सियल लाइन क्या होता है? एक्सियल लाइन का मतलब होता है ना, 0 डिग्री का एंगल, 0 डिग्री का एंगल पे निकालना है। ठीक है, अब देखो करेंगे क्या, हम एक डाइपोल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डाइपोल। और कहीं पर भी स्ट्रेट लाइन में एक पॉइंट लेंगे, मान लो यहां पॉइंट लिया, और यहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको निकालना है। तो डाइपोल, व्हाट इज द डाइपोल? डाइपोल का मतलब एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और कहीं पर भी पॉइंट ले लेंगे, स्ट्रेट लाइन में लेना है, 0 डिग्री का एंगल पर लेना है, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टोटल बोले तो एक पॉजिटिव के लिए आएगा और एक नेगेटिव के लिए आएगा। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी कर्व लाइंस होता है जो पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और नेगेटिव पर खत्म होता है। ठीक है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और एक बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, आता है एग्जाम में। पहला प्रॉपर्टीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी कर्व लाइंस होता है, आप इसको प्रॉपर्टीज में ले लीजिए। दूसरा कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप, वो क्लोज लूप भी नहीं बना सकता। कैसे बनाएगा? एक तरफ से पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव पे एंड होना, तो क्लोज लूप बनाएगा ही नहीं। चलो आते हैं अब हम इस टॉपिक पर डिस्कस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालना है। ठीक है, एक्सियल लाइन पर सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, ए बी, मान लिया हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहां पर प्लस चार्ज और यहां पर नेगेटिव चार्ज, और बीच में ऑरिजिन, तो इसका लेंथ l और इसका लेंथ l, ऑरिजिन से हाफ लेंथ। तो टोटल डाइपोल का बाबू याद रखना हमेशा 12 लिया जाता है, लेंथ ऑफ द डाइपोल 12। ठीक है, अब देखो, अब एक पॉइंट लिए, मान लो यहीं पर P पॉइंट लिए, इसी P पॉइंट पर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है, अब एक बात देखो, तो भाई कुछ डिस्टेंस तो होगा ना, ऐसे थोड़ी होता है। मान लो ऑरिजिन से P तक का डिस्टेंस को हमने ले लिया R, क्या ले लिया बच्चे? R। अब तुम खुद गौर करो, A से P तक का दूरी कितना हो जाएगा? R प्लस L। कैसे होगा R प्लस L? नहीं समझे? देखो, ऑरिजिन से P तक का डिस्टेंस R है और A से O तक का L है, तो R प्लस L टोटल डिस्टेंस। अब B से P तक का डिस्टेंस क्या करेंगे? माइनस करेंगे, और क्या करेंगे? R माइनस L। ठीक है, डायग्राम देखिए। अब क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव का, तो पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और निगेटिव की ओर एंड हो रहा है, तो वहां पर रिजोल्यूशन करना है P पॉइंट पर। देखो कैसे, पॉजिटिव के लिए आगे की ओर E1 वेक्टर और निगेटिव के लिए पीछे की ओर E2 वेक्टर, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखो मेरा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब डेरिवेशन फटाक से निकालते हैं। देखो कैसे निकाल रहे हैं। अभी मेरे एक वीडियोस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप लोग को बताया था, उसका फॉर्मूला बताया था। सीधा लिखना है यहाँ, E = 1/4πε0 Q/r²। इसी फॉर्मूला से ड्राइव हो जाएगा। देख, E1 वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? 1/4πε0 Q/E1 किसके लिए भाई? पॉजिटिव के लिए। किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज के लिए। और E2 नेगेटिव के लिए। तो पॉजिटिव से डिस्टेंस लेंगे, मान लो E1 ले रहे हो तो पॉजिटिव से डिस्टेंस लो P तक का, कितना है? R प्लस L। तो भैया होल स्क्वायर करना मत भूलना, यहां होल स्क्वायर ले लिए। उसके बाद E2 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 अब Q/r माइनस L का होल स्क्वायर। हो गया, दो फॉर्मूला आ गया, E1 और E2। अब करना क्या? टोटल निकालना था। ठीक है, तो टोटल निकालने से पहले आपको जज करना है। R प्लस L, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? घटेगा। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस घट रहा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा इनवर्सली का रूल, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। अब देखो यहां पर, तो इसका मतलब हमने प्रूफ किया कि E2 ग्रेटर देन E1। तो अब देख बच्चे, एक्सियल लाइन का सिंपल तरीका, E2 से E1 को माइनस, तो E2 का फॉर्मूला क्या है? पुट करते हैं 1/4πε0 Q/r माइनस L का होल स्क्वायर, और 1/4πε0 Q/r प्लस L का होल स्क्वायर। यहां तक समझ गए? अब करना क्या है? कॉमन नहीं लिया है, नहीं आता है कॉमन लेने, Q कॉमन है ना दोनों में,
क्यू लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन है, ले लिए, और बचा मेरा क्या 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। यहां तक तो समझ गया आराम से। एक बार हम फिर से समझाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। E1 वेक्टर पॉजिटिव के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर प्लस एल, पॉजिटिव से डिस्टेंस। E2 1/4 पाई, इसी को मानना है क्यू बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो भैया आर माइनस एल डिस्टेंस घट रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। इसका मतलब E2 ग्रेटर देन E1। बात समझे? अब देख, तो एक्सियल लाइन के लिए E2 माइनस E1 बड़ा इंपॉर्टेंट है बाबू, याद रखना है, क्वेश्चन आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो E2 का वैल्यू डाल दिए, E1 का वैल्यू तो डाल दे भाई, और दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन लिए, Q/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन लिए, सिंपल तरीका। अब हम इसको रफ करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, आगे की ओर कलाकारी में पढ़ेंगे, ठीक है। डेरिवेशंस इजी होता है, उतना टफ नहीं होता, बच्चा लोग को थोड़ा टफ लगता है भाई, और डेरिवेशन एक बार समझोगे हमेशा के लिए दिमाग में घुसेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे सिंपल तरीके से। करना क्या है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों का एलसीएम ले लो, आराम से एलसीएम ले भाई, नहीं आता है उतार दे, देख हम उतार दे, चुपचाप उतार दें दोनों को, ठीक है, आराम से। अब माइनस माइनस कटा तो प्लस वाला क्या जाएगा ऊपर, थोड़ा दिमाग लगा। अगर यहां पर हम लोग एलसीएम लेते तो कैसा होता, ये कहानी ऐसा होता, ठीक है। ये कहानी जब ऐसा होता तो ये वाला कटता और ये वाला ऊपर बैठता। बात समझ में आया? तो इसका मतलब प्लस वाला मेरा ऊपर जाता, तो इसका मतलब हम लोग r प्लस एल का होल स्क्वायर और इधर r माइनस एल का होल स्क्वायर, समझे बच्चे? अब देखो, अब हम लोग रिजल्ट के करीब पहुंच रहे हैं। देखो ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर करके देख लेना। अब देखो यहां पर ये पूरा को बाबू रे, r प्लस एल को a मान लो, r माइनस एल को b मान लो, तो बच्चा भी समझेगा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब a प्लस b इंटू a माइनस b। तो देख बाबू यहां पर क्या हो रहा है, a प्लस b, देख आराम से बनाएंगे डेरिवेशन, और फिर a माइनस b, तो भैया माइनस माइनस प्लस, देख लेना। अब देख इसको हम ब्रैकेट में, अब मेरे पास रिजल्ट के करीब एक दो स्टेप में आने वाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन सीधा l गया, r भी चला गया, तो r प्लस r कितना बचा 2r भैया, 12 बाय r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। नीचे वाला हम थोड़ा रफ कर रहे हैं, ठीक है। हाथ दुख जाता है यार, क्या करें, करना तो पड़ेगा। चलो देखो, तो सीधा सा बात है, Q इंटू 12 नजर आ गया हमको। एक बात बताए थे, P का मतलब होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका भी एक लेक्चर हम देने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला जान लो, Q इंटू 12 चार्ज इंटू लेंथ। भैया यार Q12 आ गया, हम इसको हटा देंगे और आराम से हटाएंगे, Q12 को हटा, यहां पर P लगा, P इंटू 2r डिवाइड r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका एक्सियल लाइन का डेरिवेशंस कंप्लीट हुआ। समझे बात को? यहां तक आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा हम एक कंडीशंस आपको बता सकते हैं इसमें, ठीक है। कंडीशंस क्या होगा, थोड़ा हम इसको रफ करते हैं। इसमें कंडीशन क्या होगा, जैसे देखो कंडीशन ये होगा कि अगर कंडीशंस क्या हो सकता है, चलो देखते हैं। यहां पर देखो, हो सकता है कि ये जो डाइपोल है ना बाबू, ये डाइपोल बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा बोले तो Q चला आएगा माइनस Q ऑरिजिन पर और प्लस Q चला जाएगा ऑरिजिन पर, तो कितना बहुत छोटा। तो यहां लिखेंगे इफ डाइपोल इज वेरी स्मॉल, तो डाइपोल वेरी स्मॉल, दैट मीन्स क्या होगा, ये जो लेंथ है खत्म, कहानी हिट, मतलब 12 टेंस टू 0। अब आपका फॉर्मूला में चेंज हो जाएगा, देखो कैसे। स्मॉल डाइपोल के लिए 1 बाई कितना आया, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P इंटू 2r डिवाइड L का मतलब टेंस टू 0, तो L का मतलब 0 यानी r स्क्वायर बच रहा है, तो r स्क्वायर का पावर स्क्वायर कितना होगा, r स्क्वायर का होल स्क्वायर। देख बाबू ये तो बच्चा के जैसा बता रहे, ठीक है, ध्यान दे। P इंटू 2r डिवाइड r पे पावर 4, तो भैया ये कौन नहीं जानता, कट गया ना, तो सीधा आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p
बाय RQ। ये आया मेरा स्मॉल डायपर के लिए। समझे बात को? ठीक है, आप लोग नोट करें और आसानी से मेरा टॉपिक वाइज वीडियो को जज करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, मिश्रा सर कुमार दुबे नाम से सर्च करेंगे, यूट्यूब में आएगा। और पूरा 12 का हर एक चैप्टर वाइज हम दे रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू।